साथियों नमस्कार। विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की हवेलियां। राजस्थान की हवेलियां, राजस्थान की हवेलियां। राजस्थान में कौन कौन सी हवेलियां हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे साथियों। तो आज शुरू कर रहे हैं क्लास। राजस्थान की हवेलियों का टॉपिक है हमारा, और इसमें जो भी मुख्य मुख्य हवेलियां हैं राजस्थान की उसके बारे में बात करेंगे आज। तो हम बात करेंगे पहले जैसलमेर की हवेलियां, यानी जैसलमेर में कौन कौन सी हवेली है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। पहले बात करें जैसे पटवों की हवेली। पटवों की हवेली है जैसलमेर में, और पटवों की हवेली यानी गुमान चंद पटवा ने, गुमान चंद पटवा के 5 बेटे थे, तो उन 5 बेटों के लिए अलग अलग मंजिलें बनवाई थी। किसने? गुमान चंद पटवा ने। इसलिए इसे कहते हैं पटवों की हवेली। और इन 5 बेटों के लिए जो हवेलियां बनाई गई थी उनमें पूरे 50 साल लगे थे। कितने साल लगे? 50 साल लगे थे। और यह जैसलमेर की सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण हवेली मानी जाती है। और इसमें क्या है, भारत, सिंध, यहूदी और मुगल स्थापत्य कला का एक सुंदर उदाहरण है। और एकमात्र विश्व की जो हवेली है जिसमें जो खिड़कियां बनी हुई है वो पत्थर की बनी हुई है। तो हम लिखेंगे पहली पटवों की हवेली। 1 नंबर में लिखेंगे पटवों की हवेली। पटवों की हवेली के बारे में हम मुख्य मुख्य बिंदु है उनको हम नोट करेंगे कि पटवों की हवेली कहां है। तो पटवों की हवेली है जैसलमेर में। कहां है? जैसलमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर है। और इसका निर्माण करवाया था किसने? गुमान चंद पटवा ने। यानी ये 5 मंजिल बनवाई थी, अपने बेटों के लिए अलग अलग मंजिलें बनवाई थी। तो गुमान चंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए अलग अलग मंजिलें बनवाई। अलग अलग मंजिलें बनवाई थी। तो इस मंजिलों को बनवाने में कितने साल लगे? 50 साल लगे। बनवाने में कितने साल लगे? 50 साल का समय लगा था। 50 साल का समय लगा था। और यह जैसलमेर की सबसे महत्वपूर्ण हवेली है। यह जैसलमेर की सबसे महत्वपूर्ण हवेली, सबसे बड़ी हवेली है। और ये जैसलमेर की सबसे पहली हवेली भी मानी जाती है। सबसे बड़ी और सबसे पहली व सबसे महत्वपूर्ण हवेली है। सबसे महत्वपूर्ण हवेली मानी जाती है। हवेली
बहुत ही अच्छे प्रश्न है। यानी जिस हवेली के बारे में पढ़ रहे हैं वो हवेली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह विश्व की एकमात्र हवेली है जिसकी जो खिड़कियां लगी है वो पत्थर की लगी हुई है। विश्व की एकमात्र हवेली जिसकी खिड़कियां पत्थर की है, जिसकी खिड़कियां किसकी है? पत्थर की है, पत्थर की बनी है। ये इसका मुख्य बिंदु है कि विश्व की एकमात्र हवेली जिसकी खिड़कियां पत्थर की बनी हुई है तो पटवों की हवेली है, और पटवों की हवेली जैसलमेर में है। यह भारत, सिंध, यहूदी और मुगल स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। यानी स्थापत्य कला बहुत ही अच्छी करी गई है, कढ़ाई करी गई है, जिसे हम पत्थर को काट काट कर नक्काशी करते हैं, पत्थर को काट काट के बहुत ही जालीदार बनाई गई है, बहुत सुंदर बनाई गई है, देखने लायक है। तो विश्व की एकमात्र हवेली जो भारत, सिंध, यहूदी, और मुगल स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। यह है हमारी पटवों की हवेली के बारे में बात की हमने कि पटवों की हवेली कहाँ है। तो पटवों की हवेली है जैसलमेर में। गुमान चंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए अलग अलग मंजिलें बनवाई थी, और इस मंजिलों को बनवाने में 5 मंजिलें बनवाने में पूरे के पूरे 50 साल का समय लगा था। यह जैसलमेर की सबसे बड़ी, सबसे प्रथम यानी पहली और सबसे महत्वपूर्ण हवेली मानी जाती है। विश्व की एकमात्र हवेली जिसकी खिड़कियां पत्थर की बनी है, विश्व की एकमात्र हवेली जो भारत, सिंध, यहूदी और मुगल स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। तो हमने बात की यानी पटवों की हवेली के बारे में बात की है। अब हम बात करेंगे 2 नंबर में नथमल की हवेली जैसलमेर। 2 नंबर में है नथमल की हवेली जैसलमेर। नथमल की हवेली कहां पर है? तो जैसलमेर जिले में है। यानी जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे नथमल, इन्होंने इनका निर्माण करवाया था। यानी निर्माण किसने करवाया? जैसलमेर के प्रधानमंत्री, जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे नथमल ने निर्माण करवाया। और इसमें क्या है, लालू और नाथा 2 भाई थे, उन्होंने इसका निर्माण किया। निर्माण करवाने वाले कौन थे? भी इसका निर्माण करना है ये तो कहा था नथमल की हवेली में। नथमल ने कहा था कि ये एक हवेली बनानी है। तो बनाई किसने? यानी निर्माण किया किसने? लालू और नाथा 2 भाई थे, उन्होंने। यानी लालू और नाथा दोनों भाइयों ने
निर्माण किया, दोनों भाइयों ने निर्माण कार्य पूरा किया। तो लालू और नाथा दो भाई थे, इन्होंने इन हवेली का निर्माण किया। किसके कहने पर? नथमल के कहने पर। जो जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे नथमल, इन्होंने कहा कि एक हवेली का निर्माण करना है। तो किसने करवाया? नथमल ने करवाया। किन से? लालू और नाथा दो भाई थे, इन्होंने इस हवेली का निर्माण पूर्ण कर दिया था। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे बात करेंगे, 3 नंबर में बात करेंगे सालीम सिंह की हवेली। सालीम सिंह की हवेली। सालीम सिंह की हवेली भी कहां है? ये जैसलमेर में है। सालीम सिंह की हवेली जैसलमेर में है और इसका निर्माण करवाया था जैसलमेर के प्रधानमंत्री, जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालीम सिंह मेहता ने करवाया। सालीम सिंह मेहता ने निर्माण करवाया। निर्माण करवाया। तो निर्माण किसने करवाया? जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालीम सिंह मेहता ने करवाया था। इसे क्या कहते हैं? नौखंडी हवेली भी कहते हैं। नौखंडी हवेली भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है। इसे क्या कहते हैं? मोती महल और जहाज महल भी इसी हवेली को कहते हैं। इसे मोती महल व जहाज महल कहते हैं। मोती महल और जहाज महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोती महल और जहाज महल कहते हैं। इसे नौखंडी हवेली भी कहते हैं। तो हमने बात की, पहले बात की थी हमने पटवों की हवेली। तो पटवों की हवेली जैसलमेर में है। गुमान चंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए अलग अलग मंजिलें बनवाई थी और 5 मंजिल बनवाने में 50 साल लगे थे। और पटवों की हवेली राजस्थान की पहली हवेली है, जैसलमेर की पहली और सबसे महत्वपूर्ण हवेली है। और पटवों की हवेली में क्या है? भारत सिद्ध और मुगल स्थापत्य कला का एक सुंदर उदाहरण है। और पटवों की हवेली विश्व की एकमात्र हवेली है जिसकी जैसे खिड़कियां हैं वो पत्थर की बनी हुई है। उसके बाद में बात की थी हमने नथमल की हवेली, जैसलमेर में है। जैसलमेर के प्रधानमंत्री नथमल ने इसका निर्माण करवाया था। और निर्माण किया किसने? लालू और नाथा दो भाइयों ने किया था। अब हमने पढ़ा सालीम सिंह की हवेली। तो सालीम सिंह की हवेली सालीम सिंह मेहता ने बनवाई थी। इसे नौखंडी हवेली भी कहते हैं, इसे मोती महल कहते हैं, इसे जहाज महल भी कहते हैं। अब चलते हैं बछावतों की हवेली। बछावतों की हवेली, जो मुख्य पॉइंट होगा वो मैं लिखा दूंगा। बछावतों की हवेली कहां है? तो ये है बीकानेर में। बछावतों की हवेली कहां है? बीकानेर में है। अब आगे लिखेंगे हम रामपुरिया की हवेली। रामपुरिया की हवेली। तो रामपुरिया की हवेली भी बीकानेर में है। रामपुरिया की हवेली कहां है? बीकानेर में है। और अब बात करें हम कोठारी हवेली। कोठारी हवेली, तो कोठारी हवेली भी बीकानेर में है। कोठारी हवेली भी कहां है? बीकानेर में है।
अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुष्य हवेली कहाँ है? तो पुष्य हवेली है जोधपुर में। पुष्य हवेली, तो पुष्य हवेली है जोधपुर ग्रामीण में है। जोधपुर ग्रामीण में है पुष्य हवेली। विश्व की एकमात्र हवेली है जो एक ही नक्षत्र में बनी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि विश्व की एकमात्र हवेली जो एक ही नक्षत्र में बनी है, जो एक ही नक्षत्र में बनी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि विश्व की एकमात्र हवेली कौन सी है जो एक ही नक्षत्र में बनी है? तो कौन सी हवेली है? पुष्य हवेली है और जोधपुर ग्रामीण जिले में आती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब हम आगे बात करते हैं जोधपुर ग्रामीण में और कौन सी हवेलियां हैं। तो और कौन सी हवेली है? एक हवेली है बड़े मियां की हवेली। बड़े मियां की हवेली भी जोधपुर में है। बड़े मियां की हवेली कहां है? जोधपुर ग्रामीण में है। जोधपुर ग्रामीण, नया जिला बनना जोधपुर ग्रामीण। तो बड़े मियां की हवेली कहां है? जोधपुर ग्रामीण में है। और एक और है ग्रामीण में, जैसे 25सा हवेली, वो भी जोधपुर ग्रामीण में है 25सा हवेली। 8 नंबर 9 नंबर बात करें 25सा हवेली। चलो अलग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे आगे चलते हैं। हाँ, अब चलते हैं 9 नंबर में है 25सा हवेली। 25सा हवेली, 25सा हवेली भी जोधपुर ग्रामीण में है। 25सा हवेली जोधपुर ग्रामीण है। और राखी हवेली ये भी जोधपुर ग्रामीण में है। राखी हवेली, राखी हवेली कहां है? तो जोधपुर ग्रामीण में है। जोधपुर ग्रामीण, राखी हवेली कहां है? जोधपुर ग्रामीण में है। अब बात करें पोखरण की हवेली। पोखरण है तो जैसलमेर में, लेकिन पोखरण की हवेली कहां पर है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि पोखरण की हवेली कहां पर है। तो साथियों, पोखरण की हवेली की बात करें तो पोखरण की हवेली जोधपुर ग्रामीण में है। पोखरण की हवेली ये भी जोधपुर ग्रामीण में है। जोधपुर ग्रामीण, पोखरण हवेली कहां है? जोधपुर ग्रामीण में है। अब बात करें बिनानियों की हवेली। बिनानियों की हवेली है अपने सीकर, नीम का थाना में, सॉरी पहले सीकर में थी बिनानियों की हवेली, अब सीकर में है। अभी भी सीकर में है, वो नीम का थाना में। अगली पंसारी की हवेली वो नीम का थाना में चलेगी। तो पहले पंसारी की हवेली लिखे, पंसारी की हवेली ये नीम का थाना में है। जिला कौन सा है? नीम का थाना। अब बात करें बिनानियों की हवेली। बिनानियों की
बिनानियों की हवेली। बिनानियों की हवेली कहाँ है? ये सीकर जिले में है। ये नीम का थाना जिला है और बिनानियों की हवेली, ये बिनानियों की हवेली कहाँ है? सीकर जिले में स्थित है। ये भी ध्यान रखना है। आगे बात करें हमें जाला की हवेली। जाला की हवेली कहाँ है? तो जाला की हवेली कोटा जिले में है। 14 नंबर में है जाला की हवेली। जाला कोटा, जाला की हवेली। तो जाला की हवेली कहाँ है? कोटा में है। इसका निर्माण जालिम सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? जालिम सिंह ने करवाया था। निर्माण जालिम सिंह ने करवाया। जालिम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये जाला हवेली है, ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध, भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। कौन सी हवेली? जाला हवेली। आप बात करें 15 नंबर में सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी कहां है? तो सुनहरी कोठी है टोंक में। कहां है? टोंक जिले में सुनहरी कोठी है। इसे मुबारक महल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मुबारक महल। इसे मुबारक महल भी कहते हैं। इसे मुबारक महल कहते हैं। 25 हवेली जोधपुर ग्रामीण, राखी हवेली जोधपुर ग्रामीण, पोखरण हवेली जोधपुर ग्रामीण, पंसारी की हवेली नीम का थाना, बिनानियों की हवेली सीकर में है, जाला की हवेली कोटा में है और इसका निर्माण जालिम सिंह ने करवाया। यह भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। सुनहरी कोठी टोंक में है। इसे मुबारक महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुबारक महल भी कहते हैं। पहले हमने पढ़ी थी पटवों की हवेली, जिसका निर्माण गुमान चंद पटवा ने करवाया था। अपने 5 बेटों के लिए करवाया था। 5 मंजिलें अलग अलग बनवाई थी और 50 साल पूरे लगे थे उसमें। और जैसलमेर की ये सबसे पहली हवेली थी, सबसे बड़ी हवेली और एक महत्वपूर्ण हवेली थी पटवों की हवेली, जिसकी जो खिड़कियां थी वो सारी की सारी पत्थर की बनी थी। पैर से पटवा और पैर से पत्थर की बनी हुई थी। और भारत सिंध यहूदी और मुगल स्थापत्य कला का एक सुंदर उदाहरण था। कौन सी कला? कौन सी में? पटवों की हवेली में है, यानी बहुत ही सुंदर उदाहरण है। उसके बाद बात की थी हमने नथमल की हवेली। तो नथमल की हवेली जैसलमेर में है और प्रधानमंत्री जैसलमेर के नथमल, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। निर्माण किया किसने? लालू और नाथा, 2 भाइयों ने इसका निर्माण किया था। उसके बाद पढ़ा हमने सालिम सिंह की हवेली। तो सालिम सिंह की हवेली का निर्माण यानी जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह मेहता ने किया था। और इसे नौखंडी हवेली भी कहते हैं, मोती हवेली भी कहते हैं और जहाज महल भी कहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था बछावतों की हवेली बीकानेर में, रामपुरिया की हवेली बीकानेर में, कोठारी हवेली बीकानेर में और 25 हवेली जोधपुर ग्रामीण में, राखी हवेली जोधपुर ग्रामीण, पोखरण हवेली जोधपुर ग्रामीण, पंसारी की हवेली नीम का थाना में, बिनानियों की हवेली सीकर में, जाला की हवेली कोटा में और इसका निर्माण जालिम सिंह ने करवाया। भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है और सुनहरी कोठी टोंक में है। इसे मुबारक महल भी कहते हैं। साथियों, आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बने रहिए विश्राम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के पास भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।